जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है कि जो हमारी चांबी पंचायत के जंगमबाग एरिया में पिछले शाम को बहुत भारी भूस्खलन हुआ था। ये करीब घटना 6:30 बजे के आसपास है। इसमें 2 पूरे मकान उसकी चपेट में आ गए थे और 5 लोग उसमें दब गए थे। तो जैसे ही ये सूचना हमें प्राप्त हुई थी तो प्रशासन और पुलिस की टीमें वहाँ पे मौके पे मौजूद पहुँच गई थी। डीसी साहब, एसपी मैडम, एडीसी साहब और डीएसपी साहब और हमारे जितने भी प्रशासनिक अमला है सारा वहाँ पे तुरंत पहुँच गया था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी वहाँ पे तुरंत बुला लिया गया था और मशीनें भी हमने डिप्यूट कर ली थी। हमने वहाँ पे जेसीबी हो गया, पोर्क्लेन हो गया, एक्सकवेटर हो गया, सारी मशीनें भी जितनी जल्दी हो सके हमने वहाँ पे तुरंत पहुँचा दी गई थी। और ये रेस्क्यू मिशन कल शाम को चला था और आज सुबह ये पूरा कंप्लीट हुआ था। इसमें 7 बॉडीज़ हमने आइडेंटिफ़ाई की थी। 5 बॉडीज़ 2 मकान में दबे हुए थे। एक बॉडी जो टाटा सूमो इसकी चपेट में आ गई थी उसमें मिली थी और एक उसमें स्कूटी वाला भी जो वहाँ से गुज़र रहा था उस टाइम वो और उसकी स्कूटी भी हमें बरामद हुई थी। जो जो मकान चपेट में आ गए थे उसके साथ इमीडिएटली जो मकान है उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है तो हमने वो खाली करा लिया है। उसके साथ एक एडजॉइनिंग में एक और मकान है जो अभी सेफ़ है, बट हमने सेफ्टी मेजर्स चलते हुए उनको निर्देश दिए हैं कि आप एटलीस्ट रात को वहाँ पे ना ठहरें, क्योंकि अगर वो जो मकान थोड़ा-सा नुकसान हुआ अगर वो गिरता है तो उसकी चपेट में आ सकते हैं। साथ ही साथ सारे एरिया में जहाँ पे भी जो रिस्की ज़ोन है या कोई है तो उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि थोड़े से सतर्क रहें। दूसरे लोगों के माध्यम से सूचना प्राप्त हो रही है। तो इसकी छानबीन की जाएगी, अगर इसमें ऐसा कुछ पाया गया तो उचित कार्रवाई की जाएगी और उनसे मुद्दा ये टेकअप भी किया जाएगा बीबीएम बेस से। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है कि जो हमारी चांबी पंचायत के जंगमबाग एरिया में पिछले शाम को बहुत भारी भूस्खलन हुआ था। ये करीब घटना 6:30 बजे के आसपास है। इसमें 2 पूरे मकान उसकी चपेट में आ गए थे और 5 लोग उसमें दब गए थे। तो जैसे ही ये सूचना हमें प्राप्त हुई थी तो प्रशासन और पुलिस की टीमें वहाँ पे मौके पे मौजूद पहुँच गई थी। डीसी साहब, एसपी मैडम, एडीसी साहब और डीएसपी साहब और हमारे जितने भी प्रशासनिक अमला है सारा वहाँ पे तुरंत पहुँच गया था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी वहाँ पे तुरंत बुला लिया गया था और मशीनें भी हमने डिप्यूट कर ली थी। हमने वहाँ पे जेसीबी हो गया, पोर्क्लेन हो गया, एक्सकवेटर हो गया, सारी मशीनें भी जितनी जल्दी हो सके हमने वहाँ पे तुरंत पहुँचा दी गई थी। और ये रेस्क्यू मिशन कल शाम को चला था और आज सुबह ये पूरा कंप्लीट हुआ था। इसमें 7 बॉडीज़ हमने आइडेंटिफ़ाई की थी। 5 बॉडीज़ 2 मकान में दबे हुए थे। एक बॉडी जो टाटा सूमो इसकी चपेट में आ गई थी उसमें मिली थी और एक उसमें स्कूटी वाला भी जो वहाँ से गुज़र रहा था उस टाइम वो और उसकी स्कूटी भी हमें बरामद हुई थी। जो जो मकान चपेट में आ गए थे उसके साथ इमीडिएटली जो मकान है उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है तो हमने वो खाली करा लिया है। उसके साथ एक एडजॉइनिंग में एक और मकान है जो अभी सेफ़ है, बट हमने सेफ्टी मेजर्स चलते हुए उनको निर्देश दिए हैं कि आप एटलीस्ट रात को वहाँ पे ना ठहरें, क्योंकि अगर वो जो मकान थोड़ा-सा नुकसान हुआ अगर वो गिरता है तो उसकी चपेट में आ सकते हैं। साथ ही साथ सारे एरिया में जहाँ पे भी जो रिस्की ज़ोन है या कोई है तो उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि थोड़े से सतर्क रहें। दूसरे लोगों के माध्यम से सूचना प्राप्त हो रही है। तो इसकी छानबीन की जाएगी, अगर इसमें ऐसा कुछ पाया गया तो उचित कार्रवाई की जाएगी और उनसे मुद्दा ये टेकअप भी किया जाएगा बीबीएम बेस से।